यह दास्तां है कश्मीर के एक ऐसे राजा और रानी की जिनके आंगन में 7 बेटियां तो थीं, लेकिन वंश बढ़ाने को और बुढ़ापे का सहारा बनने को कोई पुत्र ना था। महल में सब कुछ था सिवाय सुकून के जो एक वारिस के होने से आता है। हे विधाता, मेरे खजाने मोतियों से भरे पड़े हैं। मेरे अस्तबल में दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े हैं, लेकिन मेरा तख्त रोता है। मेरी मृत्यु के बाद इस मुकुट का बोझ कौन उठाएगा? मेरी 7 बेटियां कल को पराई हो जाएंगी। ये सूना आंगन मुझे रोज डसता है। क्या मेरे भाग्य में केवल यह अंधेरा है? आलोक निरंजन राजा, तेरी पुकार उन ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच चुकी है। तुझे वारिस तो मिलेगा, तेरा पुत्र आएगा, लेकिन याद रख वह सिर्फ 12 वर्षों के लिए तेरा है। ठीक 12वें वर्ष की आखिरी शाम जब सूरज ढल चुका होगा, मैं उसे लेने आऊंगा। यह वरदान भी है और परीक्षा भी। मंजूर है? मंजूर है बाबा। बस एक बार मेरे आंगन में किलकारी गूंज जाए। एक बार, बस एक बार मेरे आंगन में किलकारी गूंज जाए। ओक बादशाह अखनंदन, मेरे राजा के घर आया अखनंदन। मेरा एक लौता, मेरी आंखों का तारा, तूने मेरी सुनी कोक को तीर्थ बना दिया मेरे बच्चे। माँ देखो, मैं वेदों का पाठ सीख गया। गुरुजी ने कहा है मैं बहुत जल्दी बड़ा हो रहा हूँ। शाबाश बेटा, इससे यही उम्मीद थी। पिताजी ये देखिए, मैंने तीर चलाना सीख लिया। लाड प्यार में जैसे वक्त पंख लगाकर उड़ गया। खनंदन पूरी राज्य की आंखों का तारा बन गया। कब दिन बीते, कब महीने और कब साल, देखते ही देखते 12 वर्ष बीत गए। लेकिन ठीक 12वें वर्ष की वो आखिरी शाम, जैसा जोगी ने कहा था, महल में वह बारी गुदम फिर गूंजे। अलख निरंजन राजा, बाहर आ। 12 वर्ष पूरे हुए, अपना वचन निभा और अपना बेटा मुझे सौंप। नहीं बाबा, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं आपके पाँव पखारूंगी। हमारा राजपाट ले लीजिए, मेरे गहने ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मुझसे मेरे बुढ़ापे की लाठी मत छीनिए। वह तो अभी बच्चा है, उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी। फकीर अपनी जुबान का पक्का होता है, राजा और रानी अपने वचन के। मुझे तेरा धन नहीं, तेरा बेटा चाहिए। और याद रख इस बात का, यह कोई साधारण बलि नहीं होगी। इसकी बलि राजा खुद अपने हाथों से देगा, और इसका मांस तुझे खुद अपने हाथों से पकाना होगा। ध्यान रख, अगर एक बूंद भी आंसू गिरा तो तेरा सारा कुल जलकर राख हो जाएगा। नहीं। अरे रानी, होश में आओ, हम धर्म संकट में हैं। यदि वचन तोड़ा तो फकीर के श्राप से कुल और राज्य जलकर राख हो जाएगा, और यदि निभाया तो हमारी आत्मा मर जाएगी। पता नहीं ईश्वर हमें किस पाप की सजा दे रहा है। राजा ने भारी मन से तलवार उठाई। रानी ने कांपते हाथों से चूल्हा जलाया। महल में कोई नहीं रोया, लेकिन दीवारें चीख रही थी। मंच पर सन्नाटा था, लेकिन आंखों में बहते आंसू। नंदन, मेरा बच्चा, कैसा दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा क्या ही गुनाह किया था मैंने जो मुझे यह दिन देखना पड़ा। रानी, भोजन तैयार है, महक आ रही है। जी बाबा। पर मैं इसे अकेला नहीं खाऊंगा। अपने पुत्र नंदन को आवाज दे, वो भी हमारे साथ बैठकर खाएगा। बाबा, अब ये क्या कह रहे हैं? वह तो अब इस दुनिया में नहीं। मैं किसे आवाज दूं? उसे तो मैंने अभी अपने हाथों से। माँ की पुकार में खुदा बसता है रानी, एक बार आवाज तो दे। अखनंदन, मेरे बच्चे, कहाँ है तू? जहाँ भी है अपनी माँ की लाज रख ले बेटा। एक बार आजा, वापस आजा अखनंदन। माँ, मैं तो यही था, आप रो क्यों रही हैं माँ? मुझे भूख लगी है। चल
जब राजा और रानी ने आंसू पोंछकर पीछे मुड़कर देखा तो जोगी अंतर ध्यान हो चुका था। वहाँ कोई फकीर नहीं था। वो कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर थे जो उनके मोह, उनके त्याग और उनके वचनों की परीक्षा ले रहे थे। त्याग जहाँ पूरा होता है, चमत्कार वहीं होता है।